Now from there, let's also shift to the weather update from Chhattisgarh and Raipur, where the meteorological departments had issued an orange alert in the 13 districts, including Bijapur, warning of strong and winds and the lightning, where a yellow alert has also been sounded across 16 districts, where moderate to light rainfall is expected. Further, authorities have advised residents to remain alert and take necessary precautions. My colleague Deepak Vishwakarma is joining me live on the broadcast. There has been orange alert in the place in 13 districts of Chhattisgarh. Deepak, what are you picking up as far as the weather update and the Met Department forecast is concerned for heavy rainfall in 13 districts for Raipur, Chhattisgarh as well? देखिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ जिसको बस्तर कहा जाता है, वहाँ के 24 घंटों में कई जगह भारी बारिश हो रही है और जो सुकमा और दंतेवाड़ा का इलाका है, वहां पर तो जानकारी निकल के आई है कि कल जो दिन बीता है उसमें 50 गांवों का और अभी सुबह तक 100 गांवों का जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट से जो संपर्क था उससे वो संपर्क टूट गया है और कुछ ऐसे गांव थे जो छत्तीसगढ़ में ना आके छत्तीसगढ़ के हिस्से में होते हुए वो उड़ीसा का रुख करते थे, वहां से भी उनका संपर्क टूट गया। तो ये माना जा रहा है कि 100 के आसपास ऐसे गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ बारिश की स्थिति की वजह से कई पुल पुलिया बह गए। कुछ जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कुछ लोग बह गए हैं जिनकी शिनाख्ती की जा रही है। और अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजापुर का इलाका है, बीजापुर में 13 जो जिले हैं उसके बीजापुर के साथ साथ उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि बीते दिनों में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की भी जानकारी आई है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बारिश है बस्तर के लिए आफत की बारिश बनी हुई है, उससे समझा जा सकता है कि अब इससे निजात कब मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सुकमा और दंतेवाड़ा की स्थिति है वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से जहां पर पुलिस को भी तैनात किया गया है, जिसमें जगरगुंडा, किस्काग्राम, रेणीपाल, कई जगह पानी भर गया है, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ गांवों को खाली भी कराया गया है और नौबत ये आ गई है कि जो पुल पुलिया थे जिससे आवागमन होता था वहां पर पानी आ गया है, तो पुल पुलिया दिखना बंद हो गए। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से संपर्क कटा है, आने वाले दिनों में ये स्थिति और भयावह हो सकती है।